जय हिंद। देखो बच्चों, ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम और सिस्टम के अंतर्गत जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। देखो, अभ्यास प्रश्न, ठीक है। कुछ अभ्यास प्रश्न 15-20 क्वेश्चन कर ले तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कुछ भी पूछे जा सकते हैं आपको, ओके। और लेकिन देखो, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन देखो पैटर्न वही रहेगा। ये जो मैं जितने क्वेश्चन कर रहा था इनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। पूछे जाने की उम्मीद है, ओके। ऐसे ही पैटर्न रहेगा, याद रखना, ओके। देखो, प्रश्न 1, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो, परिमेय अपरिमेय पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो एक वीडियो है, ये जरूर पढ़ें, ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है परिमेय अपरिमेय के बारे में पूरा। और देखो, लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है उसका जवाब दे देते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा, देखो अपरिमेय संख्या, इसका अपरिमेय 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 अपरिमेय। अब इसमें पाई है अपरिमेय संख्या, और परिमेय बोलेंगे तो परिमेय, ये इसका मान कितना होता है 22/7। ये परिमेय याद रखना है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है पाई का मान कितना होता है 22/7 या फिर ओके 22/7, ओके। इसका राइट आंसर है पाई, ओके। बाकी सब संख्या क्या परिमेय है, ओके। इसका आंसर है पाई, याद रखना, ओके। अपरिमेय है, पाई क्या है, एक अपरिमेय है, ओके। और सेकंड, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। इसमें परिमेय है ये बताना है। तो परिमेय क्या है, देखो ये 4, ये ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा ए, ये, ठीक है। कैसे, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें से क्या निकलेगा 2, करने में से क्या निकाल सकते हैं 2। जैसे इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, अंदर वाले को 4 को आप ऐसे लिख सकते हो। ये करनी, ये वर्ग से करनी कैंसिल हो जाता है, तो बाहर क्या निकलेगा 2। या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस, आपने पिछला परिमेय पढ़ा होगा, प्लस माइनस 2 क्या कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ओके। और बाकी सब संख्या है कितने, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ओके, ठीक है। इस प्रकार से, इसलिए मैंने वो बेसिक कुछ चीज़ें बता दिया। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें परिमेय अपरिमेय इन सब चीज़ों के बारे में। देखो, इसके बाद क्या करना है, अब थर्ड देख, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 40 थर्ड, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। देखो, ये ऑप्शन दिया है, ए 420, बी 840 और सी 480 और डी 820। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसे करने के लिए सबसे बढ़िया, देखो प्रथम बोला तो प्रथम 40, इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र ये बोल सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, ओके। n कोष्टक में n प्लस 1 अपॉन 2, ओके। ये सूत्र याद रखना बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन में इस सूत्र से करोगे तो बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, ओके। देखो, n बराबर कितना 40 मान लो, और फिर n का मान n जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पर n रख दो, ओके। n रख दिए, n की जगह देखो ये सूत्र कोष्टक में n प्लस 1 अपॉन ये 2, ओके। और फिर n की जगह कितना रखना है 40, और ये 40 प्लस 1 बटे ये 2, ओके। फिर इसमें क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट इससे तोड़ सकते हो और इसको जोड़ दो। सबसे पहले एक काम करो, ये 40 को जैसे वैसे रख दिए, और ये गुना, इसका मतलब होता है इनटू या मल्टीप्लाई, ओके। और इनको जोड़ो 40 और 1 41 हो गया बटे ये 2। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप 2 से काट दो इसको 40 को। देखो, अगर नहीं आता तो ये इस प्रकार से 2 से 2 दूनी ये 4, ये, ठीक है। ये जीरो यहाँ उठा के रख सकते हो, ओके। ये आ गया 20 बार। देखो 40 कटा 20 बार आएगा, तो ये आप लिख सकते हो 20, यहाँ पर ये 20 बार कटा, ओके। 20 गुणित ये 44, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर आ जाएगा, ओके। कैसे करोगे, देखो सबसे बढ़िया 41 इंटू ये 20 लिख दो। अगर आप सिंपल जैसे करते हो वैसे, इसका 0 0 0 0 का अगर किसी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका 0 0 आ जाता है, ओके। और फिर इसके नीचे एक गुना कर दो, या इसका फाड़ा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, 8 कर दिए, लिख दिए। और फिर इनको जोड़ दो, 0 और ये 2 और ये 8, ये कितना आ गया 820। ये ऑप्शन में कहाँ है,
यहाँ आंसर लिख देते 820, ये डी आंसर राइट हो गया। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता एक बार लिखना और दूसरी बार वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, इस प्रकार से ये लिख सकते हो यहाँ पर 800, ये 20 आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चौथे नंबर का। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन को अवश्य पढ़ना। ओके, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग अपने को पता करना है। अपने को पता है क्या? नहीं, जब अपन इसको हल करेंगे तभी पता हो पाएगा इसके बारे में, है ना। तो कैसे करें, देखो 50 और 90 के बीच, 50 और 90 के बीच में देखना है सिर्फ अपने को। जो संख्या है किसी से विभाजित ही नहीं होती है। एक हो गया 53 बोल सकते हो। ठीक है, 53, फिर उसके बाद 59, 59 हो गया। उसके बाद 61 हो गया, फिर उसके बाद 67, 67 हो गया, फिर 71 हो गया, फिर 73 हो गया, 73। ओके, और फिर उसके बाद 79, ये हो गया 79। उसके बाद 83 प्लस 89, ये संख्या। इस प्रकार से हम जो कितने काउंट कर लेते हैं 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। 9 को पूरा काउंट कर लो। चाहो तो आप एक के नीचे एक लिख के भी काउंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 3 और 9 12 हो गया, 12 और 1 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 यहाँ तक के लिख दिए। ओके, फिर इनको जोड़ दो, ये 12 और ये देखो 3 और 9 12, और ये 3 और 9 12, 12 दूनी 24। इस प्रकार से इनको आपस में कर दो, ये हो जाएगा 4 और 1 5, और ये इतना 45 हो गया। 45 के 5 लिख सकते हो यहाँ पर, और ये हासिल का ये 4। ठीक है, 4 इसमें ऐड करना, ये एक दाई वाले में देखो 5 5 10 हो गया, 10 और 6 कितने होते हैं, ये 10 हो गया, और ये 6 और 6 12, 12 और 10 22 हो गया, 22 हाँ 22 और 7, और ये 7 7 7 7 2 14 7 21 7 21, ये 21 लिख दो, और फिर 8 और ये 8 कितने हो गए 16। तो ये 16 लिख सकते हो। इस प्रकार से अगर आपको कठिन लगता है तो इस प्रकार से छोटे छोटे संख्याओं को जोड़ के भी आप कर सकते हो। जैसे 16 और ये हासिल का ये 4 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, या फिर ये 16 जैसे वैसे रहने दो, और ये 4। ओके, फिर 4 6 10 11 12 13, 13 के 3 हासिल का 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 63। आप 63 उठा के यहाँ रख सकते हो, यहाँ पर ऐसा ये आ जाएगा आंसर, अभाज्य संख्याओं का योग। 50 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनका योग, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, आप स्पीड से भी कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए समझाने के लिए इस प्रकार से मैंने बताया। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्न 5 करोड़ 33 लाख 2,624 ये लिखा हुआ है, या फिर आप ठीक है निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। देखो ये संख्या दिया है, या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो 5 3 3 2 6 2 4, निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। ये संख्या इन ऑप्शनों में देखना है अपने को, इनमें से किससे विभाजित होती है। वो सॉल्व देखो 5 3 3 2 6 2 4, देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रूल्स है, अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, जैसे ये 24, ये 2 संख्या से खुलेंगे 2 24, ये 4 से डिवाइड है, 4 बड़ा सा पढ़ोगे 24 से ज़्यादा नहीं, 6 चौके 24 मतलब 6 बार पढ़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 6 बार जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ओके, 6 चौके 24, 6 या फिर 4 4 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24, मतलब 6 बार डिवाइड हो रहा है।
तो ये 4 से डिवाइड है क्या? है। और फिर 8 से भी देख सकते हो। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंक यदि 8 से डिवाइड होती है तो वह संख्या क्या है? 8 से विभाजित है। जैसे आपने पिछला रूल्स अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर देखना, ठीक है, विभाज्यता वाला। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो 6 2 4 4, 8 से 2, देखो इसमें नहीं, ये छोटी संख्या हो गया तो दोनों लेना पड़ेगा अपने को, है ना। फिर 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 62 से ज़्यादा ना हो, 62 से ज़्यादा ना हो। 8 बार 8 16 8 24 8 चौक 32 8 पे चले 8 6 48 8 7 56 8 8 64 हो जाता है। तो 8 ही 8 ही नहीं पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 7 ही 8 ही, ये 56 हो गया। फिर माइनस कर लेंगे तो ये संख्या बड़ी है इससे, तो इससे घटाने के लिए इधर से उधार लेना पड़ेगा। ये हो गया 12, वो एक उधार लिए तो ये क्या 12 में से 6 गए तो ये 6 बचे। यहाँ कितने 5 थे, तो 5 में 5 0, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से ये 4 उधार लिए, ये हो गया 64। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 64 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा 8 कितना होता है 64, तो ये 8 बार लगा, ये 64। तो उसी प्रकार से बोल सकते हो कि ये पूरी तरह से 78 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है ये सब पूरी संख्या। देखो ये आपसे नहीं बन पाएगा बच्चों, ठीक है, इसलिए रूल जरूर पढ़ना। प्ले लिस्ट में दिया हूँ वो जरूर पढ़ें, पूरा रीड करें। ओके, और फिर 11 से विभाजित करने का नियम कैसा है? देखो सम संख्या और विषम संख्या दोनों, सम संख्या अलग जोड़ देंगे और विषम संख्या अलग जोड़ देंगे, और दोनों का जो आएगा उनको माइनस कर देंगे। अगर 0 आता है या फिर 11 का गुना जाता है या फिर 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या क्या 11 से विभाजित होगी। ओके, देखो 11 का रोल बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनको ऐड कर दो, 5 + 3 + 6 + ये 4, बीच में माइनस लगा दो, है ना। फिर जो संख्या बची उसको ये इनको 3 + 2 + ये इनको टोटल किए तो ये 5, ये 6 और 4 कितने हुए 10, और ये 5 और 3 8, ये 8 और ये 10 कितने हो गए? ये 18 हो गए। ओके, ये माइनस लगा दी और इनको जोड़ेंगे 3 और 2 कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 2 कितने होते हैं? 7, ये 7 हो गया। फिर घटा दो, देखो 18 में से 7 घटा दो, 8 में से 7 गए तो 1 और ये उतार दिए। उसी प्रकार से क्या आ गया? ये 11 आ गया। तो इस प्रकार से बोल सकते हो ये 11 से क्या डिवाइड है। ओके, डिवाइड है, ठीक, एक बार इस प्रकार से डिवाइड है, ठीक, ये क्या 11 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये भी सही होगा। तो आप बोल सकते हो कि निम्न में से किस संख्या से विभाजित होंगी? तो ये पूरी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होंगी, ये राइट आंसर होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न 6। देखो 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या होगी। देखो ऑप्शन दिया है, A 5, ऑप्शन B 7, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 8। इनमें से कौन सी संख्या है वो अपने को ढूंढना है, कुल संख्या ढूंढना है अपने को, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, ये बोल रहा है मतलब दोनों से विभाजित हो, तो आप एक काम कर सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम देखो 6 और ये 9, इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है, याद रखना। ये देखो कम से कम ये याद रखना 2 संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे 2 से कटेगा क्या? नहीं, ये 3 से दोनों कट जाएगा, ठीक है, ठीक, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 3 9। अब आगे देखो एक अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 × 2 × 3, ओके, क्योंकि ये स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ओके, तो आप इस प्रकार से इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 दूनी 6, 6 3 18, ये आ गया एलसीएम 18। ओके, 18 हो गया। 18 से काम करो, इनको भाग दे दो, जो भी भागफल आएगा दोनों में उनमें से घटा देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 100 तक, देखो 100 तक 18 से विभक्त
18 से विभाजित होने वाले वाले ठीक है। विभाजित होने वाले आप एक निकाल सकते हो, जैसे ये 18 से, इस प्रकार से। ओके, और एक विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस या शेषफल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये इसे क्या बोला जाता है, इसे भाजक बोला जाता है। देखो इसको 18 से डिवाइड कर दो, कैसे 18, देखो पूरे 18 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 बटा 18 तो 36 38 54 18 चौक 72 18 पंचे 90 होगा। ठीक है, 18 पंचे 90। ओके, या 18 18 एंड 18 टू जा 36 18 3 जा 54 18 18 4 जा 76 18 5 जा 90 बोल सकते हो। ओके, ये कितने बार कटेगा, 5 बार, 5 90। फिर शेषफल कितना बचा, 100 में से 90 चले गए तो कितना है 10, ये। ओके, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये है भागफल, और ये क्या है, भाज्य है, और ये भाजक है, भाजक। ओके, और ये शेषफल है, शेषफल। ठीक है बच्चों, ये या उपयोग तो है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ रख सकते हो आप भाज्य 100 बराबर भाजक या 18 गुणित भागफल 5 प्लस शेषफल ये 10। देखो इन दोनों का गुना कर दो और 10 जोड़ दोगे तो ये संख्या आ जाएगी, ये याद रखना। ठीक, ओके। इसी प्रकार से आप बोल सकते हो ये भागफल बराबर ये 5 है, ये 5 आगे उपयोग होगा इसका। और दूसरा रूल देखो 200 100 वाला निकाल लिए और 200 तक 18 से विभाजित, ये लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, विभाजित होने वाले तो एक भाग दे दो इधर 218 से। ठीक है, ये क्या 20 है और ये 18, इन दोनों में करेक्ट भाग दे दो। 18 कम 18, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 20 छोटा हो जाता है। इस प्रकार से एक ही बार पढ़ेंगे, ये 18 हो गया। फिर माइनस कर देंगे 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक उधार ले लो, तो ये हो गया 10 में से 8 गए, 8 चले गए तो ये कितना आ जाए, ये 2 और ये 0 0 आ गया। ठीक है, उस प्रकार से ये 0 उतार लो। फिर 18 कम 18 कितने बार, एक बार, ये फिर घटा दो 20 में से 18 गए तो ये 2, 18 चले गए तो 2 बचे, तो शेषफल कितना है ये। उसी प्रकार से ये सूत्र में रख सकते हो, जैसे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, शेषफल ये कितना है 200 और भाजक 18 और भागफल ये 11 प्लस शेषफल 2, इन दोनों को गुना कर दो और 2 जोड़ दूँगा तो 200 आ जाएंगे। और इसमें अपने को क्या निकाले अपने भागफल कितना है 11। इन दोनों का अंतर, सिर्फ इन दोनों का अंतर अगर आप निकाल लोगे, अंतर घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे इतना 100 था, सिर्फ 11 में से 5 घटा दो, ये आ जाएगा 6। 100 तथा 20 के बीच आने वाले उन पूर्णांक या फिर होने वाले विभाजित होने वाले पूर्णांकों की संख्या कितनी, 6। ये आ गया आंसर 6। ठीक, इतना सिंपल सा था, ये तो वैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है ना। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करना आपसे बन जाएगा। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है ना उसमें आने के चांसेस भी है, और इस टाइप के भी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो देखो इधर, देखो ये जो संख्या है निम्न में से किस संख्या से विभाजित हो जाती है। देखो 2 से होंगी, 3 से होंगी, 9 से होंगी।
अपने को चेक करना है। देखो कैसे चेक कर सकते हो, 34, 53, 4, 26। देखो 2 से डिवाइड होगी क्या, होगी, क्योंकि सम से क्या है, पीछे इकाई का क्या है, सम है, तो इस प्रकार से 2 से डिवाइड होगी। ओके ठीक है बच्चों। और फिर 3 और 9 का रूल सेम है। जैसे इन सभी का ऐड करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 3, 4, 5, 3, 4, 2 और ये 6, सबको जोड़ दो, है ना। देखो ये हो गया 7 और 5 ये 12, 12 और 3 ये 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 21, 6 कितने होते हैं, हो जाएंगे ये 27। ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है 9 बार, 9 बार, और ये 27 9 से भी कितने बार, ये 3 बार। तो आप बोल सकते हो 3 से भी डिवाइड है और ये 9 से भी डिवाइड है, ये पूरे से विभाजित है। ओके विभाजित है, तो आप इनका आंसर होगा इन सभी से ओके विभाजित है। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। आया कि नहीं आया तो एक बार और पीछे अच्छे से देखना। ओके, और मैं जितना भी वीडियो बताता हूँ वो अच्छे से ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा क्लियर हो, क्योंकि देखो ये नॉलेज के लिए जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको अच्छा नॉलेज होगा। उसके बाद देखो आठवां तो आप कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ नहीं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। देखो अगर नहीं पता होगा तो बच्चों बहुत ही सिंपल है और सरल भी है, और आपसे बन भी जाएगा आसानी से। अगर नहीं बनता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीके से। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का टोटल करना है अपने को, और ये ऑप्शन दिया है। देखो सबसे पहले देखो सॉल्व 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 4 बार 9 9 लिख दो, 9,999। ठीक है, 3 अंकों की बोले तो 3 बार 9 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलते तो 2 बार 9 9, और 1 अंक की बोले तो सिर्फ 9 है। ओके, तथा छोटी से छोटी संख्या तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखो 4 अंकों की बोला तो 1 लिखो, उसके बाद 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, और दो अंकों की बोले तो 1 लगा दो और उसके बाद 0 लगा दो, 1 0। ठीक है, 1 कम करके 0 लगा देना। ठीक है, तो निकल जाएगा। और फिर उसमें फिर आई क्या बोला है, योग मतलब दोनों को जोड़ दो, 9,999, और ये इस प्रकार से ये टोटल कर दो इनको, ये 9 आया, जोड़ा दो ये 9, और देखो इस प्रकार से अगर रहता तो याद रखना ये 9 आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। ठीक, ये 9 और 1 कितना होते हैं, ये 10 हो गया, तो ये 10 लिख दो डायरेक्ट, ये आ गया 10,999। तो कहाँ पर लिखा है 10,999, कहाँ लिखा है बच्चों, ये लिखा है पहले ऑप्शन में, है ना। तो आप ये पहले ऑप्शन को टिक कर दो, है ना, इस प्रकार से करें। अगर एग्जाम में करने का तरीका बताता हूँ, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो डायरेक्ट ऐसे फटाफट लिख दो, 4 बार 9 9 लिख दो। छोटी से छोटी संख्या का योग बोला तो टोटल करना है, मतलब 1000 छोटी से छोटी संख्या इनका जोड़ दो, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, और ये 10, ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये ऐसा टिक कर देना। इतना सिर्फ समझाने के लिए, ये शॉर्टकट तरीका है करने का। ठीक है, अगर माइनस बोलता तो घटा देते, ओके, अंतर बोलता तब। ओके ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे बन सकता है क्या, देखो एक बार गौर से पढ़ो। देखो लग तो रहा है हार्ड, लेकिन है नहीं उतना हार्ड, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आसानी से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। भाजक भागफल का 25 गुना है, इसका क्या 25 गुना है भागफल, तथा शेषफल का 5 गुना है, इससे ये शेषफल 5 गुना है।
गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भाज्य ज्ञात करना है तो एक सूत्र याद रखना, सूत्र विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं जिसे, विभाजन एल्गोरिथम रिथम। ओके, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ये शेषफल। ओके, ये सूत्र ये याद रखना बच्चों। देखो आप कोई भी क्लास पढ़ो, 9th में भी 10th में भी है और आगे तक के जब भी कंपटीशन तैयारी करो तो भी ये सूत्र का उपयोग जरूर होगा। इसलिए अभी आप ये सोचना कि याद कर लूँ, रट लूँ, है ना, इस प्रकार से रख लूँ। और फिर अपन भागफल, इसमें क्या सबसे पहले अपने को क्या समझ में आ रहा है, भागफल बराबर भागफल कितना दिया है, 16 दिया है। फिर भाजक देख लेते हैं। भाजक बराबर भागफल का, ये भागफल का कितना है 25 गुना, मतलब 16 गुणित 25 करना पड़ेगा। ठीक है, भागफल का 25 गुना। इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हो, भागफल इंटू ये 25 का मतलब गुना होता है, याद रखना, का मतलब गुना, ये याद रखना। ठीक, का मतलब गुना, 25 गुना, इस प्रकार भी लिख सकते हो। ओके, और इनका आपस में गुना कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी रहने दो, 16 गुणित ये 25, ये हो गया। तथा शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। ये शेषफल का 5 गुना है, मतलब भागफल की बात कर रहा है। इसमें भागफल कितना है, देखो भागफल की बात कर रहा है ना, भागफल तथा या और का मतलब होता है सेकंड वाले से, ना कि इससे बात हो रही है। ठीक है, इससे बात हो रहा ये वाली संख्या से, तो भागफल ये तो तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, मतलब शेषफल का 5 गुना है। देख, शेषफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना का मतलब इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तथा शेषफल 16 गुणित 5 कर सकते हो, ये हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप ये सूत्र में रख सकते हो। ये सूत्र देखो यहाँ, बढ़िया। भाज्य अपने को पता करना है, भाज्य बराबर भाजक है, ये भाजक 16 गुणित ये 25। ठीक, फिर भागफल क्या है, ये 16 गुणित ये 16 प्लस ये प्लस बीच में शेषफल ये 80 ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हल कर सकते हो। देखो इन दोनों का अगर हल करोगे, पहले इन दोनों का हल कर लो, क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों को गुना कर दो, 16 गुणित ये 25। या तो डायरेक्ट कर सकते हो, या तो एक एक संख्या का भी गुना कर सकते हो। जैसे 5 का 30 के 0, 5 का 5 और 3 कितने हो गए, ये 8 हो गया, तो 8 लिख सकते हो। ओके, फिर इसका पूरे पढ़ो, 2 6 12 के 2 हासिल के 1, फिर 2 एकम 2 और 1, ये 3 हो गया, इतना। फिर इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 0, 8 और 2 10 और 1, ये हो गया 400। आप लिख सकते हो यहाँ 400 गुणित 16 प्लस 80। ठीक है बच्चों, फिर आगे आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, 400 गुणित 16। ऐसा भी कर सकते हो, 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 16 के 16 16 2 32 16 3 48 16 चौक 64, तो ये हो गया 64। ये 2 जीरो डायरेक्ट उठा के यहाँ रख सकते हो, है ना। ओके, ये रख दिए, और फिर ये 64 100 प्लस 80, ये 80 जोड़ दो इसमें, ये 0 ये 8 और ये 4 और ये 6, ये आ जाएगा इतना 6400, ये 80 6480 है क्या, ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ऐसा करना था हमें। ओके, आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइज करना इस पर। ठीक, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो 11, 2 संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का अंतर डायरेक्ट अगर करना चाहो तो ऐसे किस प्रकार से करते हो, 2 संख्याओं का अंतर, ये y बराबर ये 90, अंतर बोले तो समीकरण 1 दे दो, और अंतर बोले तो ये y, ये अंतर 40 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व
दो को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 90 और x माइनस वाई बराबर ये 40। इनको ऐड करना है। देखो माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और एक x, ये x और x, ये 2x हो गया, और इनको जोड़ दो, ये 0। 9 और 4 कितने, 9 और 4 कितने होते हैं, ये होते हैं 13 हो गया। फिर क्या करोगे, ये गुने में है तो ये बटे में जाएगा, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हो 13/2 और भाग दे दो इस प्रकार से 2 से। पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 13 से ज़्यादा है। 2 इच्छा 12, 6 बार 12, फिर घटा दो, 13 में से 12 गए 1 और ये 0 उतार दिए, 2 पंचे 10, ये 5 बार, ये आ गया 65 बार गया। तो x का मान कितना आ गया, ये 65 आ गया, 65 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर आप एक काम कर सकते हो, x के मान को समीकरण किस में रखना है, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो x की जगह, तो भी मान आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में या फिर x का मान बोल सकते हो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, x की जगह क्या लिख सकते हो, 65 प्लस y बराबर ये 90, 65। देखो ये वाला पूरा लिखे, ये सोच लो, ठीक है, ये 65। फिर पक्षांतर कर दो, इसमें आगे हल करना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा, पक्षांतर करने पर, ठीक है। देखो y भी जैसे कैसे रख दिए, 90 भी जैसे कैसे रहने दिए, सिर्फ इसका प्लस में था तो ये माइनस में चल जाएगा, ये हो जाएगा 65। फिर 90 में से आप घटा सकते हो 65। अगर देखो 0 में से 5 नहीं जाता तो ये उठा लेते 10 है, ये हो गया 10। इसमें कितने बचे 8, और 10 में से 5 गए तो कितने, ये 5, ओके, ठीक है। और फिर 8 में से 6 गए तो 2, ये आ गया 25। आप बोल सकते हो x और y का मान कितना है, 25। ये y का मान कितना है, 25, और x का मान कितना है, 65। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्या 25 और 65, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है, दिखाता हूँ मैं। माना 2 संख्याएं x व y है, ठीक है, 2 संख्याएं, और फिर क्या बोला, 2 संख्याओं का योगफल प्रश्नानुसार 2 संख्या x प्लस ये y बराबर ये 90 हो गया। उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर, मतलब इन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर, तो था अंतर बोले तो ये माइनस y बराबर ये 40। समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिए इस प्रकार से, है ना, मान के भी कर सकते हो। फिर क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो x प्लस वाई बराबर ये 90 और x माइनस वाई बराबर ये 40, इनको अपने को टोटल करना है, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और एक x, ये 2x हो जाएगा, बराबर इनको जोड़ दो, 0 और ये 13, 9 और 4 कितने में 13 होते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट भी काट सकते हो इस प्रकार से, कितने बार कटेगा, 2 से ये 65 बार कटेगा, ठीक है, 2 से, मतलब ये गुने में है तो ये भाग में चल जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा x बराबर, सो ये फिर भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक। फिर x का मान को, इसमें x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान में रखते, ये देखो x प्लस वाई बराबर ये 90, x की जगह कितना रखना है, 65 प्लस ये y और ये 90, ठीक है। फिर पक्षांतर कर देते हैं, तो इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये 90, ये माइनस आ जाए, ये माइनस बराबर, अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये, ठीक है। इस प्रकार से देख लेना, इन दोनों को उठा के यहाँ देख लो, ये आंसर आ रहा है x y।
देखो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। यही है आंसर। दिख रहा है कि पैसा परचेस करेंगे दूसरा जगह, नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से करा है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, कभी भी ये सोचा करो कि यार देखो बच्चों, हम किसी से कम नहीं हैं, हम अच्छा कर सकते हैं बेटर। जितनी ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे वीडियो देखो, आप जहाँ से भी नॉलेज मिलता है वहाँ से प्राप्त कर लिया करो। देखो बच्चों, देखो गांव के हो या शहर के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। देखो एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।